फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल में आता है? वेल, आज हम उसके बारे में सीखेंगे। अगर आपको किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है बैक एंड के जरिए से, तो आपको एक पर्टिकुलर चीज की जरूरत पड़ती है जिसके द्वारा आप अपने फ्रंट एंड में चीजों को शो कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं एपीआई। अब हम सीखेंगे कि एपीआई क्या होता है एंड उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, सब कुछ सीखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। एपीआई क्या होता है? एपीआई स्टैंड करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड ये एक तरीका है जिसके द्वारा हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर या ऐप के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। बेसिकली ये इंटरेक्शन इसीलिए होगा ताकि हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाए या तो कोई सर्विस को शेयर कर पाए। सो बेसिकली एपीआई एक मीडियम की तरह काम करती है जिसके द्वारा आप एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर पाओगे। कुछ वैसा समझ लो, ये एक ट्रांसलेटर या एक मैसेंजर की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो समझ लो कि एक रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है वो एपीआई है। आप क्या करते हो, आप वेटर को बोलते हो कि आपको क्या फूड खाना है एंड वेटर किचन में जाके उस चीज को आपको लाके दे देता है। तो इस केस में हमारा जो वेटर है वो बन गया एपीआई। आप जो हो गए एक एप्लीकेशन बना लो, कोई वेबसाइट ले लो, कोई सॉफ्टवेयर ले लो, कुछ भी ले लो। एंड जो किचन हो गया वो हमारा हो गया सर्वर, जो हमारा बैकएंड सर्वर होगा, वो जहां पे प्लेस्ड होगा। वहां से आपको अगर कुछ मंगाना है तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, चाहे वो बैकएंड सर्वर ले लो, चाहे कोई थर्ड पार्टी सर्वर ले लो जिससे आप डेटा को कॉल करा रहे हो। सो बेसिकली डेटा कॉलिंग के लिए हम जो मीडियम का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं एपीआई। अब नेक्स्ट चीज जो हम जानेंगे कि इसकी जरूरत क्या है। वेल, इसकी जरूरत कम्युनिकेशन के इस्तेमाल में आती है, क्योंकि अगर एक ऐप के जरिए से आपको दूसरे ऐप में कोई डेटा ट्रांसमिट करना हो तो आप एपीआई के जरिए से इजीली कर सकते हो। फिर इससे आपका टाइम सेव होता है क्योंकि आपको सब कुछ स्क्रैच से नहीं बनाना पड़ता। अगर एग्जिस्टिंग सर्विस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि बस आपको उस सर्विस को कॉल करना है एपीआई के जरिए से एंड आपका काम हो जाएगा। जस्ट लाइक जो एग्जांपल हमने देखा कि आपने ऑर्डर किया एंड वेटर किचन से लाके आपको दे देता है, तो किचन में क्या काम हो रहा है वो आपको ध्यान नहीं देना है, राइट? तो आपको बनाने का जो आपका टाइम है वो बच जाएगा। अगर आप खुद से बैकएंड सर्वर बनाते हो तो ये तब आपको टाइम लगेगा, बट आप अगर ये प्रोसेस पूरी बना लेते हो तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको यूज करना हो तो आपके लिए टाइम सेव हो जाएगा। उस तरीके से भी देख सकते हो इसे। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल मैप्स की एपीआई ले लो। जैसे कि उबर के अंदर हम क्या करते हैं, वेल, उबर वाले एप्लीकेशन के अंदर हम मैप्स को शो करते हैं, लेकिन हम मैप्स को कोड नहीं करते। हमने कुछ कोड नहीं किया, हमने बस रिक्वेस्ट किया एंड हमें डेटा मिल जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप्स एपीआई का इस्तेमाल किया। जैसे कि समझ लो उबर में भी होता है कि उसने गूगल मैप्स एपीआई का इस्तेमाल किया एंड उसने मैप्स को शो कर दिया, तो एक्चुअली उसने मैप्स नहीं बनाया, राइट? इसी तरीके से हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप्स एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। तो इस एपीआई के जरिए से हम इसे इजिली यूज कर सकते हैं बिना इसे बनाए। तो इस कारण से हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि हमें बने बनाए सर्विसेज को यूज करने का मौका मिल जाता है। अब नेक्स्ट चीज जो हम समझेंगे वो है रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ एपीआई। अब ये कहाँ एक्चुअली में यूज होता है। मान लो कि एक वेदर एप्लीकेशन हो गई। अब आपको क्या करना है, वेदर एप्लीकेशन के अंदर आपको रियल टाइम अपडेट चाहिए वेदर के। तो आप क्या करोगे, आप अपनी लेट्स से लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भेज दोगे या सिटी भेज दोगे एंड उसके अकॉर्डिंगली आप एक एपीआई को हिट करोगे एंड वो एपीआई के जरिए से वो डेटा जो आपने भेजा, लेट्स से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या सिटी का नाम, वो चला जाएगा, वो सर्वर को हिट करेगा। जिस भी सर्वर को आप कॉल करोगे जो आपको बना बनाया वेदर के अपडेट्स दे सकता है, आपने वहां से कॉल किया एंड आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो ये काम होता है एपीआई का, जिसके द्वारा आप ये सारी चीजें इजीली कर पाओगे एंड वेदर एप्लीकेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। अगला एग्जांपल आप पेमेंट गेटवेज का ले सकते हो। आप क्या करते हो, एपीआई का यूज करते हो जिससे आपकी ट्रांजेक्शन होती है। जैसे कि हम इंडिया में रेजर पे का इस्तेमाल करते हैं, इवन पेपाल भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फॉरेन कंट्रीज में तो पेपाल बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंडिया में भी होता है। तो इन सब में भी एपीआई का इस्तेमाल करके हम कनेक्टिविटी बिठाते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल ले लो सोशल मीडिया का, जहां पे हम फेसबुक गूगल से अगर हमें लॉग इन करना हो तो भी हमें फेसबुक और गूगल की एपीआई को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क होती है एंड ये एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एपीआई कैसे यूज में आती है। सो ये उनके एग्जांपल्स है जहां पे हमें एग्जिस्टिंग सर्विसेज मिलती है। हम अपना खुद का बैकएंड बना के भी उसको कनेक्टिविटी बिठा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ। मैं एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, वो वेबसाइट भी हो सकता है, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि ये एपीआई वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम आपके लिए बना दिया जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एपीआई काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या होता है। आपका ऐप क्या करता है, आपका ऐप यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा एपीआई को कि लेट्स से मान लो मुझे वेदर का डेटा दे दो, ठीक है? आपने कोई भी एक अपनी लोकेशन दे दी, लेट्स से मुझे दिल्ली सिटी का डेटा चाहिए वेदर का, एंड वो एपीआई ट्रेवल होके जाएगी यहाँ से,
ठीक है, आपके सर्वर को हिट करेगी एंड सर्वर उसके अगेंस्ट में आपको एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा देगा, इजंट इट? तो जो आपने रिक्वेस्ट भेजी उसके अगेंस्ट में एपीआई सर्वर से बात करके डेटा को फेच कराएगा, तो ये सारी प्रोसेस करेगा एपीआई एंड उसके बाद रिस्पॉन्स में हमें डेटा जो है वो मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से ये सर्किट काम करता है एंड कुछ कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि सर्वर से डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेट्स से नोटिफिकेशन जो सर्वर से हमें डायरेक्टली मिल जाती है अपने ऐप के अंदर, जो हमने रिक्वेस्ट नहीं की है बट कुछ इवेंट्स ट्रिगर होने पे वो ऑटोमेटिकली हमें दिखा देता है। तो ये सारी चीजें भी होती है, टू एंड फ्रो मूवमेंट्स भी है दोनों में, मतलब कि यहाँ से ही सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, यहाँ से भी डायरेक्टली कुछ डेटा ऑटोमेटिकली सेंड भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से एपीआई वर्क करता है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एपीआईज। एपीआई के अंदर काफी सारे टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले आता है वेब एपीआईज, जहां पे हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, और सबसे पॉपुलर इसमें से है रेस्ट एपीआईज, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। बट नेक्स्ट जो टाइप है वो है लाइब्रेरी एपीआईज, जिसमें हम कोडिंग लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नमपाई या फिर पांडास, और भी काफी सारी है बट ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दिखाया है। ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआईज भी होती है, जहां पे हार्डवेयर फीचर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा या फिर माइक्रोफोन को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब उनकी फीचर्स को एक्सेस करा सकते हो एंड किस तरीके से उसको इस्तेमाल करना है उस पर वर्क कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम एपीआईज के अंदर आती है। इवन जियो लोकेशन वगैरह के साथ भी काम कर सकते हो। इवन इस कोर्स के अंदर भी मैंने जियो लोकेशन एंड नेटवर्क एपीआई के साथ कैसे काम करना है वो दिखाया है। इवन वेदर एपीआई के साथ भी हम काम करके देखेंगे। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की है। अब जो चीज हम देखेंगे वो है एक सिंपल एग्जांपल एपीआई का इन टर्म्स ऑफ कोड, जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं फेच फंक्शन, जो आप थोड़ी देर में सीखोगे। तो कुछ इस तरीके से हम फेच फंक्शन का इस्तेमाल करके एक एपीआई को कॉल कर रहे हैं, और ये एग्जांपल है हमारे रेस्ट एपीआई का, जहां पे हम सिटी का नाम भेज रहे हैं और इस पर्टिकुलर यूआरएल जहां पे एपीआई हिट होगा वो भेज रहे हैं। यहां से हमें वेदर का डेटा मिल जाएगा इन रिस्पॉन्स। तो कुछ इस तरीके से एक एपीआई कोड के जरिए से रिप्रेजेंट हो जाएगी। एंड ये जो एग्जांपल जैसा मैंने कहा, ये रेस्ट एपीआई का एग्जांपल है, तो आप समझते हैं कि रेस्ट एपीआई होती क्या है वेब एपीआई के अंदर। तो ये कुछ एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है रेस्ट एपीआई का, जिसमें हम गेट, पोस्ट, पैच, पुट, ये सारी रिक्वेस्ट पुट ऑन करते हैं। मतलब जो हम एपीआईज भेजते हैं उसके साथ वो कौन सी तरीके की रिक्वेस्ट है वो भी डालते हैं, उसके साथ हम डेटा भी भेज सकते हैं काफी अलग अलग तरीके से। एंड ये सारी प्रोसेस होकर हमें डेटा रिटर्न कर देती है जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो बेसिकली रेस्ट एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर एपीआईज, जो एक बहुत ही पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड आर्किटेक्चर स्टाइल है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एचटीटीपी के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जिसमें कि हम स्टैंडर्ड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच, ये सारे फंक्शनैलिटीज आ जाते हैं। तो ये सारे रिक्वेस्ट टाइप है, जिससे कि हम बताते हैं कि एपीआई किस तरीके की है। ऑलराइट, एंड उसके बाद ये हमें क्या करता है, जो हमें डेटा रिटर्न होता है रेस्ट एपीआई के अंदर, वो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में होता है या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। एंड एग्जांपल के तौर पे ये ऑलरेडी देख चुके हो, जहां पे हम एपीआई फेच कैसी होगी वो चेक कर रहे हैं रेस्ट एपीआई के अंदर, राइट? तो कुछ इस तरीके से रेस्ट एपीआई वर्क करता है। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो है अदर टाइप्स ऑफ वेब एपीआई, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेस्ट एपीआई इस्तेमाल नहीं होती, काफी और टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है ग्राफक्यूएल एपीआईज, जिसके अंदर क्वेरी बेस्ड एपीआईज का इस्तेमाल होता है। मतलब इसमें क्वेरी दी जाएगी एपीआई के अंदर, जहां पे क्या डेटा चाहिए वो यूजर आपको बता देगा एंड उसके अकॉर्डिंगली डेटा आ जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है रेस्ट एपीआई से। हालांकि रेस्ट एपीआई काफी ज्यादा डोमिनेंट है, बट स्टिल ग्राफक्यूएल भी काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है। उसके बाद आता है हमारा सोप एपीआई, जो कि काफी पुराना प्रोटोकॉल है, जो एक्सएमएल के जरिए से कम्युनिकेट करता है। मतलब ये जो हमें डेटा रिटर्न करेगा वो एक्सएमएल फॉर्मेट में होगा, और ये बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है एंड काफी ज्यादा रिलायबल भी है, बट साथ ही साथ में काफी कॉम्प्लेक्स भी है। अगला जो टाइप है वो है ब्राउजर एपीआईज। ब्राउजर एपीआईज के अंदर क्या होता है, हमारे वेब ब्राउजर के अंदर हम ब्राउजर की फंक्शनैलिटी से इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल डोम एपीआईज ले लो, जहां पे हम वेब पेज के कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो वो हो जाती है डोम एपीआईज। फिर आती है जियो लोकेशन एपीआईज, जिसके अंदर हम यूजर की लोकेशन को फैच कर पाएंगे। इवन नेटवर्क एपीआईज भी होती है, जहां पे हम नेटवर्क चेक कर पाएंगे कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। वो सब सारी चीजें भी ब्राउजर एपीआईज के अंदर आ जाती है। फिर नेक्स्ट आती है स्ट्रीमिंग एपीआईज, जिसके अंदर हम रियल टाइम डेटा को फैच कराते हैं। जैसे कि वेब सॉकेट्स ले लो, हम रियल टाइम डेटा के साथ खेलते हैं। मान लो एक चैटअप बना लिया आपने, रियल टाइम में आप मैसेज भेज रहे हो, उधर जा रहा है, कोई और मैसेज भेज रहा है, आपको मिल रहा है, सब रियल टाइम में हो रहा है। तो वो उस तरीके की एपीआईज को स्ट्रीमिंग एपीआईज कहा जाता है। अब जल्दी से जल्दी इनका मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। अब ग्राफक्यूएल एपीआईज के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जो मैंने पहले ही बताया कि क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज है, जो क्लाइंट को अलाउ करती है कि वो रिक्वेस्ट कर पाए अपनी क्वेरी को, एग्जैक्टली जो डेटा चाहिए उस तरह की क्वेरी भेज पाए अपने एपीआई के थ्रू। अब इसका इस्तेमाल
क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ कंबाइन किया जा सकता है, जिससे कि ओवरफेचिंग या अंडरफेचिंग डेटा का मिनिमाइज हो सके। अगर हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अलग-अलग रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी जो नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है वो बढ़ जाएगी, राइट? या फिर कोई एक बड़ी रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन हमें चाहिए छोटा-सा डेटा, तो भी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि हमें इतना बड़ा चंक ऑफ डेटा भी नहीं चाहिए कभी-कभी, तो इसलिए अंडरफेचिंग भी इसमें अवॉइड हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ मिनिमाइज हो जाता है काफ़ी हद तक। अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाऊँ, तो कुछ इस तरीके का कोड हमें लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जहाँ पे हम फेच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें मेथड, पोस्ट, गेट कुछ जो देना दे सकते हो, हेडर्स पास कर सकते हो, बॉडी पास कर सकते हो, ये सारी चीजें सीखोगे कि हम फेच फंक्शन है कैसे काम कर सकते हैं। बट कुछ इस तरीके से हम क्वेरी बनाएंगे एंड इधर पास कर देंगे अपने बॉडी के अंदर, ऑलराइट। सिमिलरली हम सोप एपीआई के बारे में भी जानेंगे कि वो होता क्या है। जैसा हमने पहले पढ़ा कि वो एक पुराना प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अलॉन्ग विद दैट रिलायबिलिटी भी प्रोवाइड होती है, राइट। और ये एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में ज्यादा यूज होता है, जैसे कि बैंकिंग। और हमने ये भी देखा है कि ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है देन रेस्ट एपीआईज। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल दिखाऊं कोड का, तो कुछ इस तरीके से हम एक सोप का रिक्वेस्ट बनाते हैं, ओके। बस ये एक रिप्रेजेंटेशन देख लो, मैं इस कोड को एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपके लिए। तो कुछ इस तरीके का बनाते हैं, बॉडी में उसको भेज देते हैं। यहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो XML फॉर्मेट में होगा, इसीलिए response.text फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है। अगला टाइप जो होता है एपीआईज का, वो है ब्राउजर एपीआईज, जहां पे हमने ऑलरेडी देखा कि हम जियोलोकेशन, कैमरा, नोटिफिकेशन, नेटवर्क, इस सब के साथ काम कर सकते हैं, राइट। एंड इसमें कोई भी कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है सर्वर से, क्योंकि ये सिर्फ ब्राउजर की कैपेबिलिटीज के साथ कनेक्टिविटी रख रहा है। एंड एग्जांपल के तौर पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हम जियोलोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज जो हम देखेंगे वो है स्ट्रीमिंग एपीआई, जहां पे हम रियल टाइम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, जो जैसा मैंने बताया वैसा यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि वेबसॉकेट के साथ ये ऑफनली यूज होता है। रियल टाइम डेटा के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट कनेक्शन मेंटेन होता है ताकि रियल टाइम अपडेट्स रिसीव कर पाओ। अब इसका एग्जांपल दिखाऊं तो वेबसॉकेट के द्वारा कुछ इस तरीके से होता है। वेबसॉकेट बना के कुछ इस तरीके से हम एक वेबसॉकेट बनाते हैं, एंड उसके बाद इसको कनेक्ट करा के यूज कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट चीज जो है वो है कस्टम एपीआई, जहां पे हम कुछ इस तरीके का कोड लिखते हैं, क्योंकि हम कस्टम एपीआई जैसा कि हमें चाहिए वही उस टाइप से एक स्पेसिफिक यूज केस एपीआई बना सकते हैं, जिसमें हम रेस्ट और ग्राफक्यूएल को कंबाइन करके एक स्पेसिफिक एपीआई बना सकते हैं। अब ये करने से मेन मोटिव हमारा क्या फुलफिल होगा कि ये हमें काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देगा, एंड लार्ज स्केल बिजनेस में इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है। सो आई एम क्वाइट श्योर ये एग्जांपल समझ में आ गया हो कस्टम एपीआईज का। और ये सब देखने के बाद फाइनली हम कंपैरिजन देखेंगे कि इन सारी एपीआईज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं। तो मेनली जो आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें तो मैं बता ही दी आपको, लेकिन जो फॉर्मेट ऑफ डेटा जो हमें मिलता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होल्ड करता है। जैसे कि रेस्ट एपीआई में हमें जेसन डेटा या फिर एक्सएमएल में मिलता है, ग्राफक्यूएल के अंदर हम जेसन डेटा मिलता है, सोप के अंदर एक्सएमएल फॉर्मेट में मिलता है, एंड मोस्टली रेस्ट एपीआई के अंदर भी हम ज्यादातर जेसन डेटा के साथ ही काम करते हैं। एक्सएमएल बहुत ही रेयरली यूज होता है। फिर स्ट्रीमिंग एपीआई के अंदर भी हम मोस्टली जेसन या फिर बाइनरी, एंड कस्टम एपीआई के अंदर भी जेसन या फिर एक्सएमएल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कॉमनली जेसन डेटा का इस्तेमाल हो रहा है हर जगह, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिए इन सब एपीआई के बीच में। अब जानते हैं कुछ की बेनिफिट्स ऑफ एपीआई, जहाँ पे सबसे पहला आता है स्केलेबल, क्योंकि हम जो शेयर करते हैं डेटा वो सिर्फ नेसेसरी डेटा होता है, क्योंकि जो आप रिक्वेस्ट करोगे सिर्फ वही डेटा आपको मिलेगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है या आप रिक्वेस्ट करते हो वो सारी चीजें आपको बिना कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर किए सब कुछ हो जाता है। मान लो कि आपके पास एक एपीआई की है, तो आप एपीआई की को साथ में भेज दोगे, तब जाके वो अनलॉक करके देगा। तो कोई भी ऐसे रैंडमली उसको खोल नहीं सकता। एक प्रॉपर लॉक इन की वाला मेथड यहाँ पे यूज होता है, जिसके द्वारा ये सारी चीजें अचीव होती है, ओके। देन आता है हमारा रीयूजेबिलिटी। ऑब्वियसली हम सेम एपीआई को बार बार डिफरेंट ऐप से या सेम ऐप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी इज द मस्ट। जो अभी तक हमने सीखा उसकी एक समरी देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले एपीआई क्या होता है हमने सीखा, वो एक ब्रिज है बिटवीन हमारे एप्स एंड हमारा सर्वर। सर्वर में भी हमारा जो एप्लीकेशन है, बिकॉज वहां पे भी तो कोड ही लिख रहे हैं ना, क्या तो किसी थर्ड पार्टी का यूज करेंगे या अपना यूज करेंगे, तो भी वो एक एंड बन जाता है जिसके द्वारा हम अपनी डेटा से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हमारा ऐप जो है उसको ज्यादा स्मार्टर बनाता है, क्योंकि वो ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से। जब भी कुछ चाहिए वो इजीली मांग सकते हैं, और उन्हें पता है कि कब और क्या मांगना है, बिकॉज जो भी रिक्वेस्ट आप पुट ऑन करोगे एपीआई के जरिए से वो एक स्पेसिफिक एपीआई होगी। तो ऑब्वियसली आपका ऐप जो है वो स्मार्टर है वो ट्रैक डाउन करने के लिए कि क्या डेटा उसे चाहिए। एंड फाइनली आप एपीआईज के साथ डेली इंटरेक्ट कर सकते हो विदाउट इवन नोइंग इट, क्योंकि आपको बस अपना डेटा को
कॉल करना है। आपको ये नहीं देखना है कि एपीआई क्या है, किस तरीके से वो डेटा लेके आएगी, इनफैक्ट अगर आप खुद नहीं बनाते तो ये सारी जो फीचर्स है ना हमें एपीआई प्रोवाइड करता है, एंड इसी कारण से एपीआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड ऐसे और कंटेंट्स के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।